गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आजकल मैं सोने से पहले एक नई चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगा हूँ एंड आई थिंक इट्स रियली हेल्पिंग। मैं आजकल मेरा सारा फ्लूइड इनटेक या वाटर इनटेक सोने के 2 या 3 घंटे पहले रोक देता हूँ। इससे मैंने नोटिस किया है कि माई स्लीप क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, बिकॉज यूजुअली जब हम नॉर्मली पानी पीते हैं तो सोते वक्त एटलीस्ट एक बार वॉशरूम जाना पड़ता है, स्पेशली व्हेन द वेदर स्टार्ट्स गेटिंग कोल्डर। पर ये करने की वजह से जब मैं रात को सोने के लिए लेट जाता हूँ, आई डायरेक्टली वेक अप इन द मॉर्निंग अनइंटरप्टेड। और अपने दिन के वाटर इनटेक की बात की तो पूरा जो भी वाटर इनटेक है वो मैं दिन के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ एंड आई फील लाइक इट्स बिन हेल्पिंग अ लॉट। तो आज संडे है और ऑलमोस्ट हर संडे को मेरे पापा भगवद गीता के जो भी इंट्रोडक्टरी लेसन्स है उनके लेक्चर्स सुनने के लिए जाते हैं। और आई थिंक लास्ट टू लास्ट संडे वो गए थे एंड व्हेन ही केम बैक होम ही वाज टेलिंग मी अबाउट इट। और भगवद गीता एक ऐसा एंशिएंट टेक्स्ट है विच आई एम स्लोली गेटिंग इनटू। मैंने उसे पढ़ना चालू किया जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, कोई और रीज़न नहीं है। मुझे जानना है और अपना जो नॉलेज है वो थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। इसीलिए आज जिम के बाद मैं अपने पापा के साथ 11 to 1 एक 2 घंटे का इंट्रोडक्टरी भगवद गीता लेक्चर सुनने के लिए जा रहा हूँ। वो एक सेकंड, मैं मॉर्निंग फिजिक अपडेट देना कंप्लीटली भूल गया। ये है हमारा कट का प्रोग्रेस। आज सुबह का बॉडी वेट था 71.6 विच मीन्स वी आर डाउन अबाउट 1 kg। सो आज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए दिन की शुरुआत भी थोड़ी सी जल्दी की। अभी बज गया है सुबह के 7:55 एंड यूजुअली जिम करने के बाद हम अपने जापानीज़ की पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल टुडे। जाके कॉफ़ी बनाते हैं, वील ड्रिंक सम वाटर एंड लेट्स स्टार्ट द डे। गाड़ी फ्री है? गाड़ी फ्री है ना? हो दे दो। Fascinating museum. And then, as I said, vans are starting to arrive. There's a merchandise. आज हमें लकीली रिक्शा लेके नहीं जानी है बिकॉज घर पे जो गाड़ी है वो किसी को भी चाहिए नहीं, बिकॉज इट्स संडे। मम्मी को ऑफिस नहीं है, पापा घर पे ही है, सो वी गेट टू टेक इट। पर याद है पिछले वीडियो में हम सर्विस स्टेशन गए थे छोटी वाली गाड़ी को ड्रॉप ऑफ करने के लिए, तो वहाँ से एक फ़ोन आया है एंड हमें अगले मे बी 4 दिनों में गाड़ी मिल जाएगी। सो इन द अपकमिंग वीक वील हैव एक्सेस टू बोथ कार्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी पहुँच गया? हाँ, क्या संडे? संडे नो ट्रैफिक। कांग्रेट्स हाँ, बाय द वे। कॉलेज कंप्लीट, हाँ। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है? मस्त। कितने साल बाकी है? 2 साल अभी। क्या कर रहा है? बीएससी? बीएससी कंप्यूटर सायन्स। क्या बात है, स्मार्ट लोग। आज एम्प्टी जिम, आज ट्रॅफिक पण नव्हतं, काहीच नव्हता रे ट्रॅफिक। काहीच नाही। 9 to 5 म्हणजे जॉब वाले। हा आय नो संडे आहे, पण संडेच्या मानाने पण किती कमी ट्रॅफिक होता। संडेला ना रात्री ट्रॅफिक असतो, इव्हनिंग डिनर सकाळी सगळे झोपले असतात। तो हर संडे को जिम 10 बजे चालू होता है, पर मैंने ओनर से परमिशन ली थी यस, सिर्फ शूट करने के लिए। सो एम्प्टी वॉल, वहाँ पर कुछ मेडिटेशन क्लास चल रहा है, पर जिम तो खाली है। ये देखो, हाँ पीस पीस पीस, यही चाहिए था।
आर्म डे को स्टार्ट करने के लिए हमने ट्राइसेप पुश डाउन्स के 3 टोटल सेट्स किए हैं। क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मेरा जो डोमिनेंट आर्म है यानी माय राइट हैंड, उसके एल्बो में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, स्पेशली आफ्टर आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन। और मुझे याद है कि ये टेनिस के वक्त भी बहुत होता था। आई थिंक टेनिस एल्बो इज़ द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर। पर इसकी वजह से मैंने आज के ट्रेनिंग सेशन में 2 चीज़ें की। सबसे पहले मैंने वार्म अप करते वक्त बहुत स्पेसिफिकली और बहुत स्लोली वार्म अप किया। वो जो सिंगल आर्म पुश डाउन्स थे उनका एक पर्पस था, वो था मेरे एल्बो जॉइंट में जितना हो सके उतना ब्लड फ्लो लाना। सेकेंडली मैंने डबल पुश डाउन का भी एक अच्छा वार्म अप सेट किया, रियली स्क्वीजिंग एट द टॉप, नॉट गोइंग टिल फेलियर बट जस्ट ताकि मेरे जॉइंट्स इस टॉप सेट के लिए रेडी हो। क्योंकि अगर ट्राइसेप्स की बात की, काफ़ी छोटा मसल ग्रुप होता है और किसी भी टाइप के हैवी पुश डाउन करने के पहले आई वांट यू गाइस टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। सो इसके मैंने 3 सेट्स किए। रैप रेंज भी मैंने आज के ट्रेनिंग सेशन में थोड़ी सी बढ़ाई। आई थिंक ये तीनों सेट्स 10 रैप्स के ऊपर थे। यूजुअली मैं 6 to 10 के बीच में फेल करता हूँ, बट जस्ट बीइंग अ लिटिल मोर केयरफुल व्हेन इट कम्स टू दिस एल्बो। कुछ इंजरी नहीं है बट जस्ट सो दैट इट डजंट गेट वर्स। और एट द एंड ऑफ द डे ना, आपका जो मसल है उसे सिर्फ एफर्ट पता होता है, उसे कोई नंबर्स पता नहीं होते। नंबर्स आर ऑल इन हियर इनसाइड द ब्रेन। सो एज लॉन्ग एज आप फेलियर तक जा रहे हो, यू कैन स्टिल गेट अ गुड वर्कआउट इन। सो यूजुअली पुश डाउन्स का जो फर्स्ट सेट होता है, विच मीन्स द हैवीएस्ट सेट, जहाँ पर मेरे आर्म सबसे ज़्यादा फ्रेश होते हैं, वो सेट मैं यूजुअली 38 या 41 के साथ करता हूँ। जस्ट बिकॉज आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द फ्रेशेस्ट, तो मैं कैपिटलाइज करके मे बी 7 या 8 रेप्स जाते हैं। पर आज मैंने तीनों सेट्स 33 के साथ किए। लेफ्ट माई ईगो आउट ऑफ द डोर एंड स्टिल मेड इट काउंट। काफ़ी अच्छा खासा बर्न महसूस हुआ है। पर ट्राइसेप पुश डाउन्स के साथ मेरी एक बहुत फेज़ टाइप की रिलेशनशिप है। कभी कभी ऐसे 4 महीनों के लिए पुश डाउन्स फील सुपर गुड और फिर ऐसे कुछ एल्बो में पेन आ जाता है एंड देन आई बैक ऑफ अ लिटिल। सो एज लॉन्ग एज आपके पास वो एक अच्छी मूवमेंट है जो आजकल मेरे लिए ओवरहेड एक्सटेंशन है विद द रोप, आप बाद में इस वीडियो में देखोगे। एज लॉन्ग एज यू हैव दैट वन गुड मूवमेंट यू कैन स्पैम इट एंड स्टिल मेक गेन्स। सो लेट्स से अगर मुझे पहले सेट में पुश डाउन अच्छा फील नहीं करता तो मैं क्या करता, मैं पुश डाउन को वहाँ पर ही डिच कर देता और ओवरहेड एक्सटेंशन के 4 या 5 सेट लगाता। सो एज यू गेट मोर एडवांस्ड, आपको अपनी ट्रेनिंग को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर फीलिंग ऑन दैट गिवन डे। बाइसेप्स नई मूवमेंट है, सो हम टॉप सेट का जो आधा वेट है उसके साथ एक वार्म अप सेट लगाएंगे फॉर मे बी 8 to 10 रेप्स, फार अवे फ्रॉम फेलियर, जस्ट बिकॉज उससे मेरे फोर आर्म्स भी काफ़ी अच्छे से वार्म अप होंगे। अगर मैं डायरेक्टली टॉप सेट में जंप इन करूँगा कुछ ट्वीक हो सकता है, जिसके चांसेस नहीं लेने हैं। वील बी एज केयरफुल एज पॉसिबल। Two more.
One more. सो मैं पहले जो कह रहा था उसका ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होने वाला है। मैं ये वहाँ पे कह रहा था ना कि अगर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज एक दिन पे बहुत अच्छी फील करती है तो व्हाई नॉट जस्ट स्पैम इट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बाइसेप ट्रेनिंग एक इतनी सिंपल चीज़ होती है कि आप सिर्फ एक कर्लिंग एक्सरसाइज के साथ अपने बाइसेप्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अब कर्ल्स के अलग अलग टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं, डम्बेल कर्ल, बारबेल कर्ल, केबल कर्ल जो मुझे कभी कभी बहुत पसंद आता है, देयर इज़ द मशीन प्रीचर कर्ल। पर माई पॉइंट इज़ अगर आप अपने आर्म को यहाँ से यहाँ लेके आते हो यूजिंग एनी टाइप ऑफ कर्लिंग एक्सरसाइज तो आपके बाइसेप्स ग्रो होंगे। आज ये मशीन क्या बोलूँ मैं, इट इज़ फीलिंग सो गुड कि मैं क्या करने वाला हूँ, 3 सेट्स ऑलरेडी हो गए हैं। इसके बाद हम एज प्लान्ड ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन लगाएंगे और फिर मैं वापस इस मशीन पे आऊँगा फॉर द रिमेनिंग 3 सेट्स बिकॉज वाई नॉट। मेरे बाइसेप मेरे बाइसेप को पता नहीं है कि मैं किस एक्सरसाइज के थ्रू उसे स्टिमुलेट कर रहा हूँ। सो व्हाई नॉट जस्ट डू मोर ऑफ व्हाट फील्स गुड। सो ये जो भी सिंगल आर्म एक्सरसाइजेज या सिंगल लेग एक्सरसाइजेज होते हैं, बेसिकली किसी भी टाइप के यूनिलैटरल एक्सरसाइज में हमेशा अपने वीकर आर्म के साथ पहले स्टार्ट करो। मेरे जो आर्म्स हैं उनमें 2 या 3 साल पहले एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस हुआ करता था। माई लेफ्ट आर्म इट्स स्टिल बिगर बट उस टाइम पे इम्बैलेंस कुछ ज़्यादा ही था, लाइक इट वॉज आउट ऑफ हैंड। तब मैं अपने आर्म्स को मेजर भी करता था, ऑलमोस्ट 0.5 का डिफरेंस था। सो हाफ एन इंच, जो बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। उस टाइम पे आई रिमेंबर दिस आर्म यूज़ टू बी 14.5, दिस यूज़ टू बी 14 जब मैंने लास्ट मेजर किया था। पर धीरे धीरे अपने इस आर्म के साथ, वीकर आर्म के साथ स्टार्ट करने की वजह से मेरा ये जो इम्बैलेंस है वो पास आता जा रहा है। सो दिस आर्म इज़ फाइनली कैचिंग अप टू दिस आर्म। इम्बैलेंसेस बहुत लोगों को अनॉय करते हैं, बॉदर करते हैं। जस्ट वॉन्ट टू से कि सबके ह्यूमन बॉडी में इम्बैलेंसेस होते हैं, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। पर अगर आपको सचमुच वो इम्बैलेंस बॉदर कर रहा है, दिस इज़ अ वे टू करेक्ट इट। वीकर आर्म के साथ स्टार्ट करो, वही सेम रेप्स इसके साथ मैच करो। आजकल बिकॉज दिस आर्म इज़ कैचिंग अप, मैं रेप्स को मैच नहीं करता, मैं दोनों आर्म्स को फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। बट आई जस्ट मेक श्योर टू स्टार्ट विद दिस ताकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी इस आर्म को दे सकूँ। अगले आर्म डे से हम एक छोटा सा चेंज बनाने वाले हैं। मैं हैवी पुश डाउन्स को एक टेम्पररी ब्रेक देना चाहता हूँ। मे बी हम 1 सेट करेंगे पुश डाउन्स का और बचे हुए जो 5 सेट्स हैं वो ओवरहेड एक्सटेंशन लगाएंगे। जस्ट बिकॉज एल्बो सेफ्टी की अगर बात आती है,
दिस इज़ रियली गुड. जॉइंट पे कोई स्ट्रेस नहीं आता एंड मुझे इन द फ्यूचर बैडमिंटन और खेलना है एटलीस्ट टिल मॉनसून कंटिन्यूज. सो उस टाइम फ्रेम तक हम ट्राइसेप्स को अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे. ओवरहेड एक्सटेंशन मूवमेंट होने की वजह से लॉन्ग हेड भी अच्छे से टारगेट होगा. आई फील लाइक दिस मूवमेंट हैज़ रियली ग्रोन माई आर्म्स. तो गिव इट अ शॉट. सो एग्जैक्टली लाइक प्लान हम वापस प्रीचर कर्ल के मशीन पे आ गए. बस थोड़े से वेरिएशन के लिए पहले वाले जो 3 सेट्स थे वो हमने डबल आर्म किए, रियली लोडिंग अप द बाइसेप के सबसे फ्रेश स्टेट में हमने उन्हें अच्छे से हैमर किया. और ये जो बचे हुए 3 सेट्स है वो मैं सिंगल आर्म करने वाला हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गो अ लिटिल लाइटर. मुझे एक थोड़े से हायर रेप रेंज में ट्रेन करना है एंड सिंगल आर्म करने से एक बहुत ही इंसेन कॉन्ट्रैक्शन मिलता है और बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलता है टू रियली स्क्वीज एंड टू फिनिश ऑफ द बाइसेप्स. और प्रीचर कर्ल की अगर बात की, अगर आपकी जिम में एक सेम हैमर स्ट्रेंथ मशीन है तो मैं रेकमेंड करूँगा ऐसे बैठ के करने के बजाय आप अगर राइट आर्म कर रहे हो तो गेट योर लेग्स आउट ओवर हियर टू द साइड और फिर ऐसे करो. जस्ट मेक्स इट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल और फिर जो मूवमेंट पाथ होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल फील करता है एंड यू कैन रियली स्क्वीज इफ़ यू नो व्हाट आई एम सेइंग. पर सेम प्रिंसिपल, ये आर्म थोड़ा सा छोटा है तो आई स्टार्ट विद दिस, फेलियर फिर फेलियर. और सिंगल आर्म जाने की वजह से ना फटीग इतना नहीं आता सिस्टमिकली. इट ऑल गेट्स फोकस्ड ओवर हियर. लुक एट दैट, लुक जस्ट, क्या है ये, बाप रे, श्रेड्स. बट लुक एट दैट, वाओ. यही है 6 years ऑफ स्मार्ट हार्डवर्क. स्मार्ट हार्डवर्क बोला, नॉट जस्ट हार्डवर्क. 20-30 सेट नहीं, 6 सेट 7 सेट टिल फेलियर, मैक्स इंटेंसिटी एंड प्रोग्रेस. Last set. बेस्ट सेट. Let's go home. मैं आजकल सारे साइंस बेस्ड लोगों से और ऑप्टिमल लोगों से बहुत तंग आ चुका हूँ. साइंस इनिशियली इन माई ओपिनियन बहुत अच्छा होता है बिकॉज इट टीचर्स यू द बेसिक प्रिंसिपल्स. पर वो बेसिक प्रिंसिपल सीखने के बाद, जैसे ट्राइसेप्स के 2 फंक्शन होता है, एक पुश डाउन एक ओवरहेड एक्सटेंशन, ये बेसिक चीज़ें सीखने के बाद एफर्ट ये चीज़ है जो आपको बॉडी बिल्डिंग में और आगे लेके जाएगी एंड नॉट साइंस. दिस इज़ वेयर मोस्ट पीपल गेट लॉस्ट इन द होल ऑप्टिमल फील्ड. लोगों को लगता है कि मैं अगर और रिसर्च करूँगा और रिसर्च पेपर्स पढ़ूँगा तो मुझे एक ज़्यादा ऑप्टिमल तरीका मिलेगा और एफिशिएंट तरीका मिलेगा. बट एक पॉइंट के बाद ना, इट इज़ द सेम बेसिक थिंग्स कंबाइंड विद एफर्ट जो आपको रिजल्ट्स देंगे. आज मे बी मेरा जो बाइसेप वर्कआउट था वो सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली ऑप्टिमल एविडेंस बेस्ड वर्कआउट नहीं था. मैंने क्या किया, प्रीचर कर्ल मशीन पे मैं बैठा, माई बाइसेप इज़ टोस्टेड, इट इज़ गॉन. सारे सेट्स फेलियर तक किए एंड इट वर्क्स. यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ. हर चीज़ ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती.
हर चीज़ के पीछे एक रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होता. बिफोर साइंस वॉज अ थिंग, बॉडी बिल्डर्स तभी भी एग्जिस्ट करते थे, सोचो. सो ये RPE 8, RPE 7, 2 reps in reserve, साइंस, मूवमेंट पैटर्न, लिंडन पार्शल्स, इन सब के चक्कर में मत पड़ो. पुट इन मोर एफर्ट, यू विल गेट मोर रिजल्ट्स. एंड जस्ट एडिंग ऑन टू व्हाट आई सेड, आजकल ये बायोमैकेनिक्स ये सब बहुत बूम हो रहा है. पर इस पूरे साल में सोचो ना, जब से हम प्योरली ब्रो ट्रेनिंग करने लगे हैं, एक्चुअली पुटिंग इन मोर एफर्ट, आई एम द बिगेस्ट आई हैव एवर बिन. पहले मैं भी इन सारी चीज़ों में बहुत पढ़ता था, ऑप्टिमल साइंस बेस्ड रूटीन, ये वो. किसी को डिसक्रेडिट नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू थिंक फॉर योर सेल्फ. सब कुछ साइंस नहीं होता. आई फील लाइक जो ब्रो बॉडी बिल्डर्स है, दे नो अ लॉट. सो इफ़ यू आर ओपन टू लर्निंग, आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. सो ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, हमें निकलना है अगले 15 मिनट में. पहले मुझे लगा था कि खाने के लिए एज सच कोई टाइम नहीं मिलेगा, बट आई थिंक हम एक छोटा सा मील खा सकते हैं. सुबह हमने ट्रेनिंग एक फास्टेड स्टेट में किया था, एंड अगले 2 घंटे में आई एम पॉजिटिव कि मुझे भूख लगी. सो यहाँ पर है थोड़ा सा गार्लिक बटर, 5 पूरे अंडे, एंड द पैन हैज़ हीटेड. सो स्क्रैम्बल्ड एग्स. फाइनल मील रेडी हो चुका है. 5 स्क्रैम्बल्ड एग्स, थोड़ा सा केचप. लेट्स ईट दिस एंड गेट आउट.